स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी ने जो लेखपाल भर्ती चल रही है उसमें जो थर्ड लिस्ट आई है उसमें देखो सब कुछ बदल चुका है, आपको मालूम ही है। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ हो चुकी हैं कि लोग बहुत ज़्यादा निराश हैं, कहीं खुशी भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखो साथियों, हम बात कर लेंगे एक बार इसमें कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, पूरा एनालिसिस बताऊंगा आपको कि कट ऑफ जाने का कारण क्या है, क्या कैसे जाएगी कैसे नहीं जाएगी। और साथियों, ये कट ऑफ मैं एक्स्ट्रा ही बता के चलूँगा, जिससे बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ आए तो आपको दुःख ना हो कि इतनी कट ऑफ कैसे चली गई है। ठीक है साथियों, तो पूरी की पूरी मैं इसमें एनालिसिस करके बताऊंगा आपको। और साथियों, जिन्होंने पहले डीबी करा लिया उनका क्या होगा? अब देखो साथियों, सीधी सीधी बात है, जिन्होंने पहले डीबी करा लिया है उनके अगर नंबर इस कट ऑफ से कम है तो वो ऑटोमेटिकली बाहर हो गए। ठीक है साथियों, इसमें कोई अब दोहराई नहीं है कि जो जैसे 75.75 थे, अब 77 पे गई है कट ऑफ, तो वो जो नीचे वाले छात्र थे वो बाहर हो गए। इसमें कोई भी संदेह है ही नहीं इस चीज़ के बारे में। तो आओ शुरू करते हैं कि इसका क्या एनालिसिस है और क्या कट ऑफ जा सकती है। आपको मैं एक्स्ट्रा कट ऑफ बता के चलूँगा, जिससे आपको जब फाइनल कट ऑफ आए तो दुख ना हो जब फाइनल में अगर कभी बाहर होते हो तो। ठीक है साथियों, देखते हैं आओ। देखो साथियों, जो लेखपाल में हमारी वैकेंसी आपको मालूम ही है, सब बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा इसके बारे में कि जो पोस्ट है हमारी 8,085 हैं, आपको मालूम ही है, अवगत हैं आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डीबी की लिस्ट आई थी 27,455 की, जिसमें से 22 लोग डिबार कर दिए गए थे, लेकिन फाइनली 27,433 का डीबी हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। सेकंड लिस्ट आई आपकी 842 की, इसका भी डीबी समाप्त हो चुका है। आपको मालूम है 2 और 4 को डीबी था इसका। लेकिन साथियों, अभी जो थर्ड लिस्ट आई है, आपको मालूम है कि थर्ड लिस्ट में 1596 लोगों की डीबी में सेलेक्ट किया गया, शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और पूरा का पूरा रिजल्ट जो है रिवाइज कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। लेकिन हमारे हिसाब से ये जो बैठ रहा है डाटा वो 29,871 बैठ रहा है, लेकिन उनके हिसाब से थोड़ा सा कम बैठ रहा है, ऐसा समझ लो आप। लेकिन अब नीचे बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट साथियों, कि क्या पॉइंट है इसमें, कैसे कट ऑफ का डिसाइड होगा, क्या नहीं होगी क्या नहीं होगी, कि देखते हैं अभी। देखो, जिनका कट ऑफ जिनका डीबी हो गया है लेकिन अब कट ऑफ में नहीं रहे, उनका क्या होगा मैंने बता दिया पहले ही। जिनका डीबी हो चुका है, जिनका कट ऑफ मार्क्स से अभी कम नंबर है, वो ऑटोमेटिकली बाहर हो चुके हैं, इनका कुछ नहीं होना है अब। ठीक है, दूसरा साथियों, सेकंड डीबी लिस्ट वाले, क्या सारे छात्र बाहर हो जाएंगे? नहीं, कुछ छात्रों के नंबर इसमें बड़े होंगे तो वो छात्र अंदर आ जाएंगे, बाद बाकी छात्र बाहर हो गए उस लिस्ट में से भी। ठीक है, अब देखो सेकंड लिस्ट में ही जब बाहर हो गए तो थर्ड लिस्ट का क्या मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए चीज़, क्योंकि उनका प्रावधान है, प्रोटोकॉल के थ्रू कराते हैं वो, अन्यथा की स्थिति में वो ही फंस जाएंगे, आयोग वाले ही। अब देखो थर्ड लिस्ट की बात करें साथियों, जो थर्ड लिस्ट आई है उसमें 1596 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो अब इसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, ऐसी बात नहीं नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। पर बहुत कम लोगों का चांस, बहुत कम है, लेकिन होगा ज़रूर इसमें से। ठीक, अब उज्ज्वला वाले प्रश्न की बात करें, उज्ज्वला वाले प्रश्न में ऑप्शन ए वाले ज़्यादा थे, ऑप्शन डी वाले कम थे। लेकिन ये फिर हो क्या गया, इतने मार्क्स कैसे बढ़ गए, इतनी कट ऑफ कैसे बढ़ गई, ये समझ में कुछ आ नहीं रहा है। हमको तो कुछ आ नहीं रहा है, आपको अगर आता है तो बताइएगा, क्योंकि अब भी हकीकत बात यह है कि ऑप्शन ए वाले बहुत ज़्यादा लोग थे, ऑप्शन डी वाले ना के बराबर थे, लेकिन कट ऑफ में परिवर्तन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब सोलर वाले प्रश्न की बात करें साथियों, सोलर वाले प्रश्न में भी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। सोलर वाला प्रश्न जो आपको मालूम ही है, ऑप्शन 45% वाले जिनका सही था, और ऑप्शन जिन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया था उनको तो सिर्फ एक ही मार्क्स मिलना है। ठीक है साथियों, उनको एक मार्क्स से तो ज़्यादा मिलेगा नहीं, जो कि पहले सही था या उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया था, एक ही मार्क्स मिला। लेकिन कट ऑफ कितनी बढ़ गई वो देख लेना अभी आप। और ऑप्शन 30% लगाया या जिनका और रॉन्ग था उनको ही तो 1.25 नंबर बढ़ा है, बाद बाकी तो सबको 1 नंबर ही मिला है। तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन नहीं लगाया है और तुम्हारा जो ऑप्शन अटैम्प्ट नहीं किया है, मतलब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं किए थे, या फिर उन्होंने 45% लगाया था, उनकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए कंपेरिजन टू अदर, मतलब 30% और ऑप्शन नहीं लगाया, रॉन्ग था उसके कंपेरिजन में। लेकिन फिर भी इसमें खेला हो रहा है, समझ में नहीं आ रही कुछ भी चीज़ें। तो आगे आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसमें साथियों। देखो, अगर मैं 2-3 वो बात करूं, वैसे तो दुनिया भर की पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं इसमें। उज्ज्वला वाले प्रश्न की बात करें और तुम्हारे सोलर वाले प्रश्न की बात करें, उज्ज्वला वाले प्रश्न में अगर मान के चलो कि लोगों का 0.5 कम हो गया और सोलर वाले प्रश्न में एक बढ़ गया, तो अल्टीमेटली 0.5 ही तो बढ़ा, मतलब कम हुआ और बढ़ा तो 0.5, तो इसमें हिसाब से 75.75 से 76.25 होना चाहिए था कट ऑफ। लेकिन अब देखो दूसरी कंडीशन में हमने लगाया है कि अगर 0.5 बढ़ा, मतलब इसमें भी 0.5 बढ़ा और इसमें एक बढ़ा, तो अगर इसमें दोनों में मिला के बढ़ गया है ये 1.5 नंबर,
तब ये 77.525 होता है, जो लगभग जस्ट कट ऑफ इसी के बराबर है। अब देखो साथियों, एक कंडीशन और लेके चलते हैं हम एक्स्ट्रा वाली। हम सोच रहे हैं कि अगर इसमें भी सवा नंबर बड़ा है लोगों का और इसमें भी सवा नंबर बड़ा है, तो अगर 2.5 नंबर बड़ा है, 75.75 है टोटल पहले से ही, तो ये हो गया 78.25। और ये समझ लो साथियों कि इस पर 78.25 पर कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं पूरी पूरी लेके चल रहा हूँ उस चीज़ के बारे में, जिससे आपको कठिनाई ना हो। ठीक है साथियों, अब देखो डीबी की कट ऑफ अभी जो प्रेजेंट में आई है वो उस मामले में आपको यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस सब की सेम है, 77 गई है। एससी की 75 गई है, जो बहुत ज़्यादा है, मतलब पहले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। एसटी की 65.25 है। फ्रीडम फाइटर की 67.75 है। महिला की 76। महिला की पहले बहुत ही कम चली गई, लेकिन अब देखो अब कितनी हो गई, कट ऑफ ज़्यादा बढ़ गई है, 76.25 हो गई। एईएसएम की एक्स सर्विसमैन जो है 65, और पीएच वाले तो सभी के सभी हैं ही हैं। बात करते हैं जनरल में कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखो साथियों, फाइनल कट ऑफ यूआर की कितनी जाएगी। अब देखो यूआर में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहले थे 5,323 जिनका डाटा उपलब्ध है, आरटीआई के थ्रू सारी चीज़ उपलब्ध है। लेकिन जो अभी जो लोग सेलेक्ट हुए हैं 1596, इसमें कितने जनरल के हैं इसका कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है साथियों, तो पहले के हिसाब से मैं बताता हूँ थोड़ा सा, जिस रेशियो में इधर बड़े होंगे उस रेशियो में उधर घटे होंगे, सीधी बात है। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपको लगाने के दिमाग कि इसमें क्या होगा, इसमें बड़े होंगे तो लगभग वही रेशियो में होगा। अब देखो 3271 लोग थे, 5323, 1.6 टाइम थे पहले भी, और अब भी मैं 1.6 टाइम ही मान के चल रहा हूँ। कैलकुलेशन उसी के हिसाब से कर रहे हैं, रेशियो लगभग सेम ही रहेगा। आप ये मान लीजिए जितने पीएच के बड़े होंगे उतने उसी के जनरल के बड़े होंगे, सबके एक रेशियो में बड़े होंगे। अब देखो पीएच कैंडिडेट आपको मालूम है 5.8 टाइम्स हैं, वो पहले से ही हैं, आपको इस चीज़ की जानकारी है। अगर 309 के हिसाब से अगर 5.8 करता हूँ तो ये तो 1792 होता है, लेकिन पीएच कैंडिडेट तो हैं कितने, 4680। तो मैं टोटल अभी मतलब जनरल के लिए सिर्फ मैं इसमें से इतना घटा देता हूँ, तो 3500 कितने बचे, 3531। और देखो मैंने पहले ही कह दिया कि 1596 जो स्टूडेंट नए आए हैं उनका कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं है, और उसने दिया भी नहीं, मतलब क्या कहते हैं आयोग ने, कि कितने लोग किस कैटेगरी में आए हैं। ये चीज़ गलत की है, लेकिन दे देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं उसने। अब देखो साथियों, अब एक चीज़ और इसमें है कि ओबीसी के छात्र हों, ईडब्ल्यूएस के छात्र हों, एससी के हों, एसटी के हों, सारे छात्र किसमें पहुंच जाएंगे, जनरल में पहुंच जाएंगे। जिनके इसके टच कर रहे होंगे, जो जनरल की कट ऑफ को टच करेंगे, तो वो सब इसी में पहुंच जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा कट ऑफ जो है हाई रहेगी कंपैरिजन टू ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। रीज़न है आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ठीक है, इसमें होता है, तो सारे छात्र कहाँ पहुंच जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। इसकी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ इसकी हाई रहेगी। अब देखो साथियों, एक चीज़ और समझ लो आप, जैसे आपकी जो जनरल की कट ऑफ है गई है डीबी की 77। अब 77.25, 77.50, 77.75, 78 और 78 पॉइंट समथिंग 79 तक, ये मान लेना कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है आपका। ठीक है साथियों, ये बुरा लग रहा होगा। अब देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये थोड़ी कट ऑफ में हाई बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में जाके आपको दुख ना हो इसके चक्कर में। और एरर में मान के चल रहा हूँ 0.5 की, मतलब ये कट। और अब फाइनल कट ऑफ की बात करें साथियों, तो फाइनल कट ऑफ इतनी रहेगी, इससे कम कट ऑफ नहीं जाने की है। हाँ, 0.5 का एरर हो सकता है कि 0.5 घट जाए और 0.5 बढ़ भी जाए इसमें। ठीक है साथियों, अब बहुत सारे लोग अपनी अपने तरीके से तर्क देंगे। और साथियों, जिसको नहीं देखनी हो कट ऑफ, तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैं इस चीज़ की कंपल्सन नहीं है कि आप ज़रूर देखें ही देखें, नहीं देखनी मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना एक कमेंट बॉक्स में सभ्य चीज़ का परिचय देना कि हम आप सभ्य हैं। यूआर की कट ऑफ 80.5 से लेकर 81, इससे कम कट ऑफ अब नहीं जाएगी साथियों। ठीक है साथियों, ये बात समझ लो, इससे कम कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर इससे कम नंबर है तो साथियों दूसरी भर्ती की आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। क्योंकि इसमें कट ऑफ इसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि अभी ढाई इतना जो नंबर बढ़ी है, कट ऑफ बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं, चांस ही नहीं था, लेकिन बढ़ा दी। पता नहीं क्या है, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कुछ इसका। तो 80.5 से 81 कट ऑफ जाएगी। इसमें जो मार्जिन मान के चल रहा हूँ मैं, पॉइंट ±5 का। ठीक है साथियों, तो ये है कट ऑफ। अच्छी लगी हो तो शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और साथियों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना, और जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सभी कैटेगरी कट ऑफ बताऊंगा, जिसको देखनी हो देखना, नहीं देखनी हो मत देखना। ठीक है साथियों, धन्यवाद।